गुरु प्यारे साध संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। साध संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी लेकर आया है। आशा है आप जिस भी संत महात्मा इस स्टोरी को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। साध संगत जी, एक दिन की बात है, एक गाँव में एक व्यापारी रहता था और वो व्यापारी साध संगत जी प्रभु की भक्ति में दिन रात प्रभु की भक्ति ही करते थे। प्रभु को बहुत ज़्यादा मानते थे, बड़े प्रेम भाव सत्कार से उनकी सेवा किया करते थे। साध संगत जी, एक दिन व्यापारी जो है प्रभु से कह रहे थे कि प्रभु, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, इतनी बड़े प्रेम भाव से सेवा किया करते हैं, लेकिन आज तक मुझे आपकी अनुभूति नहीं हुई है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे दर्शन ना दे, कोई बात नहीं है, लेकिन आप कुछ ऐसा कीजिए जो मुझे यह अनुभव हो कि आप हैं। साध संगत जी, प्रभु तो अंतर्यामी होते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम रोज़ सुबह समुद्र के किनारे सैर पर जाते हो। जब तुम रेत पर चलोगे तो तुम्हें 2 पैर की जगह 4 पैर दिखाई देंगे। 2 पैर तुम्हारे होंगे और 2 पैर मेरे होंगे, तब तुम्हें जाकर प्रभु की अनुभूति प्रदान होगी। साध संगत जी, वह आदमी जो है सुबह हुई, जैसे ही सुबह हुआ वह जो है शहर पर निकल गया। समुद्र के किनारे वह रेत पर जैसे ही साध संगत जी पैर रखा, चलने लगा, तो देखा अपने पैर के साथ साथ जो है 2 पैर और भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुश हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ साध संगत जी वो। अब तो साध संगत जी वह रोज़ जो है इसी तरह से करता था। जाते थे समुद्र किनारे और रेत पर चलते थे तो देखते थे कि 2 पैर के अलावा और 2 पैर है। साध संगत जी ऐसे ही चलते रहा। साध संगत जी, एक दिन की बात है, ऐसे ही उसके व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटा हो गया और इतना ज़्यादा घाटा हो गया कि साध संगत जी उसके पास जो भी था सब कुछ खत्म हो गया। वह रोड पर आ गया। साध संगत जी सभी ने उसका साथ छोड़ दिया, जितने भी उसके साथ में थे, जितने भी रिलेशन में थे, सभी ने उनके साथ जो है सब छोड़ दिए। साध संगत जी, दुनिया की तो प्रॉब्लम ही ऐसी होती है, जो साध संगत जी मुसीबत में सभी साथ छोड़ देते हैं, ऐसा तो रूल है। साध संगत जी वह फिर भी सैर पर गया। उसने देखा कि 4 पैर की जगह उसे 2 पैर ही दिखाई दे रहे हैं। अब तो साध संगत जी ऊपर अफसोस होने लगा, आश्चर्य भी होने लगा कि बुरे वक्त में भगवान भी साथ छोड़ देते हैं, ऐसा भी होता है। साध संगत जी बस ऐसे ही चल रहा था। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। फिर सब लोग जो है, जितना भी ग्राहक था उसका फिर से वापस आने लगा। साध संगत जी एक दिन जो है फिर वह सैर पर गया, देखा 4 पैर फिर वापस दिखाई दे रहा है। फिर साध संगत जी उससे रहा नहीं गया तो परमात्मा से फिर बोले, प्रभु, जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, पर मुझे यकीन था, भरोसा था, मैं कोई गम नहीं किया कि मुझे दुख का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं बस यही सोच रहा था कि दुनिया में ऐसा ही होता है, दुनिया में जो भी है दुख का सामना करना पड़ता है, लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास था, लेकिन आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया? साध संगत जी प्रभु से यह बात पूछने लगे। प्रभु ने कहा, तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दिया? तुम्हारे बुरे वक्त में जो रेत पर तुमने 2 पैर के निशान देखे, वे पैर के निशान तुम्हारे नहीं थे, वो मेरे पैर के निशान थे। साध संगत जी वह बता रहे थे, परमात्मा उस अपने भक्त को बोले, उस समय मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता था और आज जब तुम्हारा बुरा वक्त ख़त्म हो गया तो मैं फिर तुम्हें नीचे उतार दिया, इसलिए तुम्हें फिर से 4 पैर दिखाई दे रहे हैं। साध संगत जी कहते हैं कि जब बड़ों के साथ बैठना होता है तो प्रभु का धन्यवाद जरूर करें, क्योंकि साध संगत जी कुछ लोग इन लम्हों के लिए तरसते रहते हैं। साध संगत जी, जब भी अपने काम पर हम जाएं तो परमात्मा का धन्यवाद जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार है। साध संगत जी प्रभु का धन्यवाद करना कभी नहीं भूले जब हम तंदुरुस्त हो, क्योंकि साध संगत जी बीमार किसी भी कीमत पर सेहत खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं। साध संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी रखा। आशा है आप जिस भी संत महात्मा को यह कहानी अच्छा लगा होगा। साध संगत जी, दास बच्चा है और आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास से अगर कोई गलती हुआ हो तो क्षमा करना। साध संगत जी, दास के साथ बस लार प्यार आप जिस भी संत महात्मा बनाए रखना, बस यही अरदास है। आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के छत्र छाया में दास जी ने पलने बड़े होने का एक प्रण सा लिया है। साध संगत जी, दास पर कृपा बनाए रखना। आशा है आप जिस भी संत महात्माओं को यह स्टोरी अच्छा लगा होगा। साध संगत जी प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।